तो स्टूडेंट आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपीपीसीएल की जो क्लासेस चल रही थी आपकी आर ओ असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ये क्लास नंबर आपकी होगी यहाँ पे आपकी 18 हो गई थी, ये 19 हो गई। इसमें हम चलाएंगे सी लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास और कंटिन्यू चलेंगे 4-5 क्लासेस सी लैंग्वेज की, और साथ ही एचटीएमएल को भी लेकर चलेंगे, और उसके बाद हम आपको डॉट नेट की कुछ क्लासेस आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पे करीब जो आपका सिलेबस अभी तक चलता आ रहा है 2011 से आपका यही सिलेबस चलता चला आ रहा है। तो 11 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें कौन कौन से कहलाते हैं आपके, यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है ये भी। तो ये जो चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, ठीक है। 4 से लेके 9 तक के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं, इन पे आपको ज़रूर फोकस कर लेना है। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान दे दें, इतने चैप्टर को अच्छे से आप तैयार करें और इन्हीं पे मैं आपको फोकस करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। देखिए सी लैंग्वेज का चैप्टर है बहुत ज़्यादा, अगर आप बुक से पढ़ेंगे, जो आपके पास बुक अवेलेबल है, कोई भी लेटेस्ट सी है या बाला गोस्वामी की है या फिर आपके पास जो बीबी पब्लिकेशन की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 300 से 400 पेजेस उसमें दिए गए हैं। तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपकी 1 साल तक भी नहीं खत्म कर पाएंगे आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, उसमें एडवांस टॉपिक भी दिए गए। आपको फोकस क्या करना होता है मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लूप है, तो लूप में लूप्स के कितने टाइप्स हैं, और उन सभी टाइप्स के यानी कि जैसे कि आपका वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, जितने भी उसके टाइप्स हैं उनके सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से सिंटेक्स बनते हैं, और उनका एक एग्जाम्पल जो होता है, और उसके डेफिनेशन, यानी कि वाइल लूप होता क्या, एक लाइन में, 2 लाइन में मुश्किल से। ऐसी प्रकार से एरे है, तो एरे में आपके कितने पार्ट है, 3 है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल की परिभाषा क्या है, सेकंड डायमेंशनल की परिभाषा क्या है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, उसका सिंटेक्स और उसका एक एग्जाम्पल। ऐसे इसको तैयार किया जाता है। अगर आप पूरा पढ़ते चले जाएंगे, आप सोचेंगे कि हमको प्रोग्राम रटने हैं, तो प्रोग्राम खाली रटने से काम नहीं चलेगा। आप इनकी थ्योरीज अगर समझ जाएंगे तो आप आराम से प्रोग्राम बना लेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आप क्या है, शॉर्ट में चलेंगे, फटाफट आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है सिंपल सा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज है। तो जैसे कि आप लोग बोलते हैं, लेकिन थ्योरी अगर पढ़ेंगे उसकी तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है। सी या पाइथन या सी प्लस प्लस सभी लैंग्वेज आसान है, थोड़ा सा आपको समझना है। सी लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर, ड्राइवर, एडिटर, असेंबलर, कंपाइलर एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज में तमाम बड़े काम आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ देखने को लगता है, ठीक है। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का उद्देश्य क्या था आपका, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना ही था। लेकिन आज ये सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो है आपकी है वो बन चुकी है, ठीक है, समझ में आ गया। जब कोई सी लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखता है तो ज़्यादातर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो बेसिक जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी आती है, सी। उसके बाद सी प्लस प्लस, उसके बाद जावा, जावा पाइथन, एचटीएमएल, तमाम तरह की लैंग्वेज आ जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी ये सारी लैंग्वेज आती हैं। इसके बाद अगर आप बात करें पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, डीएचटीएमएल, तो ये आपकी वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत आ जाती है, ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आती। ये सारी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होती है। उसके बाद कंप्यूटर के या अन्य किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए सी लैंग्वेज ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर के या अन्य किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेम वही लाइन कॉपी कर दी गई है। सी प्रोग्राम में एक जनरल पर्पस होता है, जो कि आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जब एक कॉपी ले लिया करें, जब आपके पास नोट्स ना हुआ करें, जब हम समझाया करें, कम से कम इन पॉइंट को ही लिखते लिया करें, हमारी मेहनत को बेकार ना किया करें। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। आप कुछ करते ही नहीं है, जो लोग 5 से 6 बार पास फेल होते हैं, उनका रीज़न यही है कि वो 10 दिन पहले सी लैंग्वेज को उठा के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर वो पूरा डेटा नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। मान लीजिए आज हमने क्लास स्टार्ट करी, अगर आपने इसको 10 मिनट देख लिया और इसमें से आपने 10 चीज़ें भी अगर नोट कर ली जो हम यहाँ बक रहे हैं, तो भी आपके वो हेल्पफुल देगी। आपके पास नोट्स हैं तो उसमें टिक कर लें, जैसे कि सी लैंग्वेज जो है आपकी कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम इसके लिए आपको बताते रहते हैं। इतिहास में ज़्यादा ना जाते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज के जो राइटर है उनके बारे में पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार मार्टिन रिचर्ड ने 1996 में BCPL मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जन्म आपका किया था। बाद में
केन थॉमसन ने डेवलप किया था इसको। उसके बाद बी लैंग्वेज आई थी, उसके बाद सी लैंग्वेज बाद डेनिस रिची। तो सी लैंग्वेज को बनाने के बाद डेनिस रिची और तो बेसिकली यही है आपके, ठीक है। केन थॉमसन ने मिलकर यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। तो डेनिस रिची बेसिकली आपके जो है वो कहलाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपका है कीवर्ड, जो कि रिवर्स रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके कीवर्ड होते हैं जो आपके हम लोग प्रोग्रामिंग जब करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, और इसके अलग अलग मतलब होते हैं, उसमें आपने यूज़ किया था। और इनको जब हम लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, अगर कैपिटल में लिखेंगे तो एरर आएगी, ठीक है। तो कीवर्ड है आपके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो कितने कीवर्ड होते हैं वो आपको नहीं चाहिए। मोस्ट जो हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, एक ब्रेक हो गया, केस, करेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, एक्सटर्न, एल्से, उसके बाद फ्लॉट, गो टू, रिटर्न, स्ट्रक्ट, स्विच, वाइल, यूनियन, वॉइड, स्टैटिक, साइज ऑफ, इंटीजर, इफ, साइन, टाइप डेफ। तो ये जो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। एक फॉर भी आपका, तो ये जो डिफ़ॉल्ट है, डू है, इनम का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इनका दो दो का प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। तो इतने तो ऑटो का भी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। तो जितने भी मैंने टिक किया है इनके तो आपको एक एक एग्जाम्पल भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा एक प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। मान लीजिए एक 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 प्रोग्राम आपने तैयार कर लिया, ब्रेक स्टेटमेंट का, केस स्टेटमेंट का, करेक्टर का, तो आपसे कितने तैयार, कम से कम यहाँ से 30 प्रोग्राम तो आपको यहीं से तैयार हो गए। एक एक एग्जाम्पल अगर इनमें से किसी का भी आता है, इससे जो रिवर्स का आता है, एडिशन का आता है, फैक्टोरियल का आता है, फिबोनाची सीरीज का आता है, तो इनमें से ही बनेगा वो प्रोग्राम। इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू उसमें लगेगी, या तो फॉर कंडीशन लगेगी या लूप पे लगेगी। तो इन्हीं से ही आपका बनेगा, ठीक है। तो इनको जरूर आप तैयार कर लें। समझ में आ गया। उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला आपका इंटीजर है। इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको लिखेंगे प्रोग्राम में, अभी मैं सॉफ्टवेयर दिखा दूंगा सी लैंग्वेज से कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। और डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में इंटीजर ए इक्वल टू 0 और सेमीकोलन लगा से इसको बंद कर देंगे, और ए जो होगा हमारा क्या है, वो इंटीजर की वैल्यू है। तो मैंने ऑनलाइन यहाँ पे एडिटर का यूज़ किया है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पे हम बताते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, इसलिए मैंने ऑनलाइन एडिटर एक प्रोग्राम यहाँ देखिए बना हुआ है सिंपल सा। हेलो हेलो मैंने प्रिंट कराया, मान लीजिए हेलो, इसको हटा देते हैं। अब इसको हम रन कराते हैं तो देखिए किस प्रकार से आपका हेलो यहाँ पे ब्लैक विंडो में जो आपका प्रिंट होके आएगा। इसी प्रकार से जब सॉफ्टवेयर में प्रिंट करेंगे तो देखिए सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आपका ये है यहाँ पे टर्बो। तो ये आपका विंडोज़ वर्जन है 16 बिट का, तो इसलिए प्रकार से छोटा आएगा। इसमें जो प्रोग्राम मैंने लिखा है कौन सा, एडिंग टू नंबर का प्रोग्राम लिखा है। इसको रन कराने के लिए Alt F9 एंटर करेंगे, सक्सेस है कंट्रोल F9। तो ये सॉफ्टवेयर का बेसिकली यूज़ करते हैं, इसमें हमने एडिशन का प्रोग्राम लगाया हुआ है। तो उसको देखते हैं किस प्रकार से रन कराना है। तो इस प्रकार से रन करेंगे, देखेंगे 5 + 5, तो देखिए आपका 10 प्रिंट होकर आएगा, एंटर करेंगे बैक हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर का हम लोग टर्बो सी जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही ओल्ड वर्जन है, इसको हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, हमेशा इसी को यूज़ करते हैं। और मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप इसको ही यूज़ करें अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन एडिटर का यूज़ ना करें, आपको सुविधाजनक होगा लेकिन कभी कभार इसमें एरर्स आपको देखने को मिलती है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर लिखें TURBOC++, इस प्रकार से लिखें, आपको जो सॉफ्टवेयर का लिंक है वो मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ से आप है कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए विंडोज 7 में सभी पे आपका चल जाएगा, ये आपका फुल स्क्रीन पे चलेगा। पहले लिंक पे आप क्लिक कर लें और यहाँ से आप इसको स्टेप 1 पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टर्बो C++ से फुल स्क्रीन पे ये आपका चलेगा किसी भी विंडोज़ के वर्जन पे। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, डाउनलोड का बटन आ जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप देखिए डाउनलोड आपकी जो है वो स्टार्ट हो गई। तो ये देखिए डाउनलोड आपकी स्टार्टिंग हो गई है नीचे। तो इसको मैं कैंसिल कर देना क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है। मैं आपको बता रहा था लिंक्स कहाँ से आपको मिलेगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये आपका है सॉफ्टवेयर, ठीक है।
ये आपका इंटीजर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसके आगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ए बराबर बी, यानी कि कैलकुलेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसी प्रकार से इंटीजर में कोई वेरिएबल आप उसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपका करेक्टर होते हैं, इसमें करेक्टर को लिखा जाता है CHAR के साथ, और CH इसको लिखेंगे CH इक्वल टू हेलो, तो आपका हेलो प्रिंट होके आएगा, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे प्रिंट किया था। ये देखिए प्रिंट एफ में हमने क्या लिया सर, हेलो यहाँ प्रिंट किया, तो आपका हेलो सिंपल सा प्रिंट है। तो ये आपका है करेक्टर, लेकिन हमने इसमें डिफाइन नहीं किया कि क्या हम ले रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम को प्रिंट कर दिया, खाली प्रिंट किया है वहाँ पे। देखिए जब हमको करेक्टर यूज़ करने पड़ेंगे ज़्यादा, तो यहाँ पे इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा करेक्टर टाइप को। तो करेक्टर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए CHAR डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है डबल यहाँ पे, और यहाँ पे है फ्लॉट। तो ये चार आपके जो है डेटा टाइप्स बेसिकली इसमें यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। वेरिएबल को लिखने के लिए किस प्रकार से, फ्लॉट VAR इक्वल टू 1.20, यानी कि जो पॉइंट दशमलव में जो वैल्यू होगी उसको डिक्लेयर करने के लिए फ्लोटिंग वेरिएबल का यूज़ यहाँ पे होगा। उसका डबल, एक है डबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं होता है, इसके बदले में फ्लॉट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो डबल नाम का हम लोग उपयोग कम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था डेटा टाइप में, यहाँ पे जो था डबल हो गया, डू हो गया, और डिफॉल्ट इनका हम लोग बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। तो हम लोग बेसिकली यूज़ किसका करते हैं, फ्लॉट का। ठीक है, तो ये आपके होगा डेटा टाइप्स। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, देखिए एग्जांपल्स मैंने दे दिए इसमें। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में अगर एग्जांपल निकालेंगे तो हमने यहाँ पे जो प्रिंट किया है वो वॉइड मेन लिखा है, और आई बराबर 0 कर दिया है, और प्लस प्लस यानी कि वैल्यू जब वो एक ऐड होती जाएगी, तो मान लीजिए हमने 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 आपका प्रिंट होके आएगा। ये कंडीशन है आपकी डू वाइल लूप की। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी है। उसके बाद है यहाँ पे कंडीशन है, देखिए आप यहाँ पे वैल्यू किस प्रकार से है, वाइल जबकि कंडीशन हम लगाई थी आई जो है, आई की जो वैल्यू देंगे हमने मान लिया 5 दिया, तो 5 से कम की वैल्यू, छोटी वैल्यू जो है आपके प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हुई, 1 2 3 4। उसके बाद फॉर लूप, इसमें हम दे रहे हैं आई बराबर 0 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5। सेम कंडीशन वही लगेगी इसमें भी, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, इसका पैटर्न जो बनेगा इस प्रकार से लगेगा। और इसमें देखिए पैटर्न किस प्रकार से लिखने का था, वो देखिए यहाँ पे इंटीजर हमने दिया आई बराबर 0, और डू की कंडीशन लगाई प्रिंट एफ, और आई इंक्रीमेंट हमको करना है क्योंकि हमको प्लस में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4, सेम वही कंडीशन है। उसके बाद इफ एल्स लूप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन आपके बनते हैं छोटे छोटे, इसके ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो आपके इन्हीं में से आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग जो हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन जो आपको स्ट्रक्चर समझना है, यानी कि हम इंक्लूड स्टूडेंट डॉटर इंटीजर मेन करली ब्रैकेट, उसके बाद हम कोई प्रिंट अप फंक्शन लगाते हैं, रिटर्न लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं, उसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, उसको क्या बेसिकली बोलते हैं, तो उसको देखते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा वीडियो ना बनाऊं इसकी, एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी आपको, यानी कि 1 आवर की, 2 आवर की, या फिर 3 आवर की कंप्लीट वीडियो, 1 या 2 वीडियो में आपको मैं कोशिश करूंगा, 1 2 या 3 वीडियो आपको दूंगा सी लैंग्वेज की, जिसमें पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, जिससे कि आपका पूरा सी लैंग्वेज उन्हीं दोनों वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीडियो जो मिलेगी आपको वो कम से कम 1 आवर की या फिर 2 आवर की हो सकता है देखने को मिले, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर आपको किया था, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। आईसीटी की वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी जनवरी एग्जाम के लिए, 2 आवर की, उसमें से करीबन जितने बच्चों ने देखा था वो 100% सब बच्चे पास हो गए थे। तो चूंकि मैंने पूरा कंप्लीट आपको 2 घंटे में कर दिया था, इस प्रकार की क्लास आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, इस ये आपकी हेडर फाइल होती है, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग को लिखना। इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर, क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर। उसके बाद इंटीजर कोई मेन फाइल लगाते हैं, इंटीजर मेन या वॉइड मेन, इस प्रकार से वॉइड फंक्शन लगाते हैं या इंटीजर फंक्शन। देखिए अगर आप इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो नीचे जब आप वैल्यू रिटर्न कराएंगे तो आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, या फिर जब आप वॉइड मेन लगाते हैं तो आपको नीचे लिखना पड़ता है गेट सी एच ई, गेट सी एच, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दें, तभी आपका आउटपुट आएगा, नहीं तो एरर आपकी आती रहेंगी। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग ओपनिंग करते हैं करली ब्रैकेट, तो ये आपका ओपनिंग करली ब्रैकेट हो गया। उसके बाद प्रिंट करते हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंट एफ। यही अगर हम लोग पाइथन लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसमें एफ नहीं लगाते हैं,
कोई फंक्शन नहीं प्रिंट करते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रिंट लिखते हैं और उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वैल्यू प्रिंट करनी होती है उसको लिखा जाता है और उसके बाद सेमी कॉलन से उसको बंद किया जाता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख ले पैटर्न जो है। उसके बाद फिर अगर हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है तो हम यहाँ रिटर्न जीरो से वैल्यू को उसका गेट आउटपुट जो आएगा वो लेंगे यहाँ पे, तो रिटर्न जीरो उसको बंद कर देंगे इस प्रकार से स्पेस करके और फिर सबसे लास्ट में क्लोजिंग को ये जो हमने ओपन किया था यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो सिंटेक्स आपका ये है पूरा प्रोग्राम को लिखने का। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर। कोई प्रोग्राम बनेगा इसी प्रकार से बनेगा, इसके अंदर की वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी। फंक्शन जैसे कि लूप है, अरे, स्ट्रिंग है, उसके अनुसार वो वैल्यू आपकी ऐड होती रहेगी। बाकी जो फंक्शन है सेम इस प्रकार से स्टार्ट, एंड और कर्ली ब्रैकेट, सेमी कॉलन सभी में इसी प्रकार से आपको यूज करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो समझ लेते हैं। तो ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में सबसे पहला आसान प्रोग्राम है और ऊपर जो यहाँ पे एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने दिया है आपका प्रीप्रोसेसर मेन फंक्शन प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंट होके आपको आ जाएगा। यहाँ पे समझाया भी गया है, देखिए अच्छे से समझा दिया गया। बहुत अच्छी पीडीएफ मैंने बनाई है इसीलिए आपके लिए। तो प्री प्रोसेसर आपका क्या है? प्रोग्राम में सबसे पहले प्रीप्रोसेसर या हेडर फाइल को लिखा जाता है और ये प्री प्रोसेसर जो होते हैं वो अलग अलग काम के लिए विभाजित किए जाते हैं, जैसे कि इंक्लूड डॉट एच, कोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। देखिए फॉर एग्जाम्पल स्टूडियो डॉट एच है वो आपका प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन के साथ आते हैं। ठीक है, और कोनियो डॉट एच जो आपका है वो गेट सी एच फंक्शन के साथ आते हैं और ये सभी आपके कुछ क्या है प्री प्रोसेसर आपके कहलाते हैं। समझ में आएगा, ये तो ध्यान रखें, नहीं तो आप बोलेंगे सर कोई प्रोग्राम आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है कोनियो डॉट एच और किसी में आप लिख देते हैं स्टूडियो डॉट एच के साथ प्रिंट करा देते हैं और नीचे रिटर्न जीरो आप लगा देते हैं इंटीजर के साथ। ठीक है, तो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। तो देखिए जब आप स्टूडियो डॉट एच यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको किस किस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, प्रिंट अप और स्कैन एफ फंक्शन को। कोनियो डॉट एच हम जब यूज़ करते हैं उसके साथ हमको गेट सी एच का फंक्शन प्रिंट कराना होता है। उसी प्रकार से जब हम वर्ड मेन लिखते हैं तो हम गेट सी एच का फंक्शन लगाते हैं, इंटीजर मेन लिखते हैं तो हम लोग रिटर्न जीरो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब इंटीजर मेन जो है यहाँ पर जो है मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप इंटीजर है वो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड भी लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर या वॉइड दोनों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी कोड को जो है ब्रैकेट के साथ इसको बंद करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन के बाद स्टेटमेंट आउटपुट का प्रिंट लिया जाता है और इस स्टेटमेंट को डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। तो वही चीज़ पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने आपको बताया। तो ये आपका जो है पहला जो है प्रोग्राम बनेगा हेलो सी प्रोग्राम का। देखिए इंक्लूड स्टूडियो डॉट है जो कि मैंने अभी लिखा था आपको ऑनलाइन दिखाया था, इंटीजर मेन लगाया यहाँ पे तो रिटर्न जीरो। देखिए इस प्रकार से जो है इंटीजर मेन रिटर्न जीरो। यहाँ पे आप वॉइड मेन को भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं VOID वॉइड मेन। अब इसको रन कराता है, देखिए क्या होता है। तो देखिए एरर आ रही है क्योंकि रिटर्न जीरो अब यहाँ पे नहीं, आपको गेट सी एच यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रकार से अब देखिए आपका हेलो है वो प्रिंट होके आ गया। एक फाइल और यहाँ पे ऐड कर लें, इंक्लूड स्पेस करके कोनियो डॉट एच। तो देखिए कोई एरर आपकी नहीं मिली। देखिए मैंने आपको अभी समझाया था, इसीलिए जब हम इंटीजर मेन को यूज़ करेंगे यहाँ पे वॉइड मेन की जगह तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाएंगे, गेट सी एच फिर नहीं यूज़ करेंगे, फिर हमको रिटर्न जीरो यूज़ करना है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कई कई प्रोग्राम में आपका लिखा होता है रिटर्न RETURN जीरो के साथ इस प्रकार से लिखते हैं जब हम यहाँ पे इंटीजर मेन को इंटीजर फंक्शन का यूज़ करेंगे। जब हम वॉइड मेन का फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमको वॉइड मेन लिखना पड़ेगा और कोनियो भी लिखना पड़ेगा, कोनियो डॉट एच, और उसके बाद हम यहाँ पे जो उसका प्रिंट आउट लेंगे उसमें हमको गेट सी एच का प्रोग्राम लगाना पड़ेगा, तब ये देखिए एकदम सही प्रोग्राम प्रिंट होकर आएगा हेलो। ठीक है, समझ में आएगा। तो दो तरह से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अगर आप इस कोनियो डॉट एच के साथ आप लिखेंगे और यहाँ पे गेट सी एच की जगह रिटर्न जीरो लगाएंगे तो आपका एरर आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये आपका है पहला प्रोग्राम। देखिए आउटपुट आ गया हेलो वर्ड। अब इसमें प्रोग्राम डाउनलोड करने का भी मैंने डाल दिया है, उसको रन कैसे कराना है वो भी मैंने डाल दिया है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी के जो डेटा टाइप्स हैं वो सी प्रोग्राम के दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। एक बेसिक्स हेडिंग डाल लें, सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स, एक बेसिक डेटा टाइप, दूसरा है डिराइव्ड
डेटा टाइप। तो बेसिक डेटा टाइप में क्या कौन कौन सी वैल्यू आती हैं? इंटीजर हो गई, करेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। हेडिंग डाल के इस प्रकार से नोट कर लें। उसके बाद है डिराइव्ड डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं? एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और ई नम। ठीक है, तो ये आपके आते हैं। इनके बारे में देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल इसमें जरूर दिया होगा। तो अब यहाँ पे इंटीजर का दिया, देखिए सब मैंने दिया। इंटीजर में कितनी कितनी वैल्यू कैसे क्या स्टोर होती है, तो इस सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। जो मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस के अनुसार। बेसिकली मैं इसको ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ, ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, लेकिन इससे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है फ्लो चार्ट का है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। हिंट कर देते हैं क्या होता है फ्लो चार्ट, किस प्रकार से। इससे पहले की वीडियो मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में क्या होता है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट हेडिंग यहाँ पे आप डाल दें, मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से ये काम करता है और क्या होता है बेसिकली। तो बेसिकली फ्लो चार्ट जो आपका होता है एज ए एलोग्राथमिक काम करता है, यानी कि मान लीजिए कोई आपकी डिवाइस है या कोई सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके पीछे वो किस प्रकार से काम कर रहा है, उसका एलोग्राथमिक क्या है। यानी कि मान लीजिए कंप्यूटर में आपके रैम जुड़ी हुई है, तो रैम आपकी जो काम कर रही है वो किस प्रकार से काम कर रही है। रैम आपका जो है इनपुट कहाँ से ले रही है, आउटपुट कहाँ दे रही है, कहाँ से वो कितनी पावर ले रही है, कहाँ पे वो डेटा प्रोसेसिंग कर रही है, वो सारा जो काम होता है वो बेसिकली इसके बैकवर्ड का काम कहलाता है। उसी प्रकार से जो फ्लो चार्ट होता है आपके सी प्रोग्रामिंग में, आपका ऐसे फ्लो चार्ट के रूप में काम करता है, जो कि ग्राफिकली सिंबल आपके होते हैं, जो कि किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपके इस प्रकार से हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, इस प्रकार के तमाम तरह के आपके जो हैं वो सिंबल यहाँ पे होते हैं, जो हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो बेसिकली सिंबल बेस्ड ये आपका काम करता है। और जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, तो स्टार्ट में आपने लिखा फाइल लगाई, जैसे कि मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखिए ये जैसे कि एक प्रोग्राम है यहाँ पे, तो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, तो ये आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने इनपुट लिया, उसके बाद आपने आउटपुट लिया, उसके बाद आपने प्रोग्राम को बंद कर दिया। तो ये आपको इसके पीछे की जो साइंस है, इसके पीछे का जो एलोग्राथमिक होता है, वो आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। तो उसी के बारे में हम सीखेंगे। और ये आपका कमेंट होता है, तो इसको भी एक सिंबल में किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो सारे सिंबल हम देखेंगे, बेसिक सिंबल जो होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको ये दोबारा फिर कभी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई चैनल पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक नहीं उठानी पड़ेगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको फ्लो चार्ट आज के बाद दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, और बिल्कुल कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है। तो हेडिंग में यहाँ डाल दे रहा हूँ, फ्लो चार्ट जो है वो किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से सिंबल इसमें यूज होते हैं, और एक आपको एग्जाम्पल बताएंगे इसमें। उसके भी यहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहला जो आपका फ्लो चार्ट है, पहला जो सिंबल्स होता है उसको हम समझते हैं। तो चलिए पहला जो है फ्लो चार्ट उसको देखते हैं। पहला जो सिंबल है जिसको कि हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। स्पेलिंग लिख लें TER। मैं माउस से बना रहा हूँ, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप सुन के भी उसको बना सकते हैं। तो ये टर्मिनल होता है पहला जो है। इसका बेसिकली काम क्या आता है? स्टार्ट करना प्रोग्राम को और एंड करना। जब हम स्टार्ट करेंगे तब यूज़ करेंगे, और जब हम एंड करेंगे तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो किस प्रकार से होता है? ओवल के आकार का होता है, यानी कि बेलन आकार आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली ये बनता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो शेप होता है आपका, ये इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल। ये आपका बेसिकली काम क्या करता है? स्टार्ट करने का, प्रोग्राम जो भी बनेगा उसको स्टार्ट START और एंड करने का। ठीक है, स्टार्ट और एंडिंग का जो काम होता है, एंड करने का या स्टॉप करने का आप कह सकते हैं। एंड और स्टॉप या स्टार्ट और एंड, ये दोनों काम आपका करता है ये टर्मिनल। ठीक है, तो पहला टर्मिनल आपका ये हो गया। देखते हैं सेकंड टर्मिनल क्या है। तो चलिए स्टूडेंट दूसरा देखते हैं फ्लो चार्ट आपका क्या होता है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन्स। FLOWLINES। ठीक है, फ्लो लाइन्स होती हैं ये बेसिकली आपका क्या काम करती है कि आपका जो प्रोग्राम जा रहा है वो टॉप टू बॉटम में फ्लो कर रहा है, या लेफ्ट या राइट में फ्लो कर रहा है, किस भी डायरेक्शन में जो आपको फ्लो कर रहा है वो बेसिकली इसमें नियंत्रण किया जाता है। बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए आप प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें आप यहाँ पे एरो डिसाइड करेंगे कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो वो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिसाइड करेंगे। तो वो किसके माध्यम से करेंगे? फ्लो लाइंस के माध्यम से। ये या टॉप या बॉटम में हो सकती हैं, या लेफ्ट या राइट में हो सकती हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो सिंबल होगा वो है डिसीजन बॉक्स। DECISION, इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है बेसिकली डायमंड के शेप का होता है। इस प्रकार से ये होता है आपका।
इसमें एक जो होती है ये आपकी इनपुट होती है और दो उसमें आपके आउटपुट होते हैं जो बाहर के होते हैं। या तो आप इधर इधर लगा सकते हैं या तो आप इधर या इधर लगा सकते हैं, तो दोनों साइड आप इसको लगा सकते हैं जिधर लगाना चाहें। यानी कि ये जो फ्लो करेगी वो तो इधर करेगी या इधर करेगी या इधर या इधर। और यहाँ से आपकी जो है इनपुट आएगी, यहाँ से आपके दोनों साइड से ये आउटपुट जाएगी। इसका बेसिकली काम क्या है आपका, कंडीशन को ट्रू बताना या फॉल्स बताने का काम बेसिकली ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ नंबर जो कि है इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट को हम किस प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो इनपुट आउटपुट को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा जो रेक्टेंगल होगा तिरछा साइड में आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो सिंबल कहलाएगा इनपुट और आउटपुट कहलाएगा, जो कि आप यूजर से इनपुट लेंगे और स्क्रीन पे अपने आउटपुट देंगे। यानी कि मान लिया आपने कोई प्रोग्राम रन किया, आपने इनपुट में डाला कोई भी कंडीशन एक लगाई और उसका जब आउटपुट लेंगे गेट सी एच में जाके एंड करेंगे प्रोग्राम को, तो वो आपके जो मॉनिटर होगा, जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर होगा आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले, वो आपको आउटपुट के रूप में देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इनपुट और आउटपुट के रूप में इसको देखते हैं। ये जो सिंबल आपका है, तो मैंने कितने सिंबल होगा, चार होगा, टर्मिनल, फ्लो चार्ट, डिसीजन और आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं, अभी भी और सिंबल है। आखिरी जो फ्लो चार्ट है स्टूडेंट उसको देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची है अब, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ एक फ्लो चार्ट बना के। और तो इसको मैं मिटाऊंगा, मैं नेक्स्ट एक पेज ओपन कर ले रहा हूँ, वहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इसकी न्यू फाइल हम ओपन करते हैं पेंट की, ये हट जाएगा आपका, स्क्रीन पे मैंने बना दिया है इसलिए। तो इसके लिए इतना तो आप नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कहीं और पे बनाने की। तो लास्ट जो है वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा ये आपका आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो मैं इसके माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ एक ठो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो लास्ट जो हमारे पास है 5 नंबर, इसको हम बोलेंगे, वो आपका कौन सा सिंबल है, प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस है आपका। इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपका स्क्वायर होता है, इसके अनुसार बनाते हैं। और इसमें हम जो भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जो कंडीशन होगी C इक्वल टू A+B, इसमें हम कोई दो वैल्यू ऐड करेंगे। और या तो इसको हम ऐसे लाइन के, यानी कि आपको जो फ्लो लाइंस होती हैं उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए C और इधर आपने लिखा है एरो और A+B, यानी कि दर्शा रहा है कि A+B की वैल्यू जो C में ऐड होके आनी है। तो आप इसको यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या C इक्वल टू A+B। तो जो प्रोसेस होगा आपका, जो कंडीशन, वो इसमें लिखी जाएगी। तो ये आपके कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपके क्या है, फ्लो चार्ट। देखिए 4 आपके ये हो गए और पांचवा जो है आपका इसके पीछे मैंने लिख दिया है। तो आपके 5 हैं जो बेसिकली बेसिक जो फ्लो चार्ट है। इसके अलावा भी तमाम होते हैं, उनका हम लोग अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो है वो बेसिक्स के अनुसार देखेंगे और उसमें बेसिक्स फ्लो चार्ट की कंडीशन को समझेंगे। तो हम आपको एग्जाम्पल एक बताएंगे और जो इसके आगे एक फ्लो चार्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इतना समझ में आएगा, मैं इसको मिटा देना, उसको आप नोट कर लें। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, एक और हम फ्लो चार्ट यूज करते हैं 6 नंबर, जिसको कि हम बोलते हैं प्री डिफाइंड। क्या बोलते हैं, प्री डिफाइन, FINE लिखें, प्री डिफाइन सिंबल, प्री डिफाइन प्रोसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेस उसको हम बोलते हैं। और इसको जो हम लोग बनाते हैं वो इस प्रकार से इसको बनाते हैं। बेसिकली ये आपको, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था डिसीजन वाला, इसमें कि हम C इक्वल टू A+B की कंडीशन लगाते हैं, उसी प्रकार से सेम इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसका सिंबल जो बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें हम कोई भी वैल्यू होगी, जैसे C इक्वल टू A+B या कोई वैल्यू आप लेते हैं यहाँ पे, और इसका जो इनपुट तो आपने दे दिया, डिसीजन दे दी, और इसी में आपका आउटपुट भी आपका वो आपको देगा। तो ये आपको कौन सी कंडीशन कहलाएगी, प्री डिफाइंड कंडीशन आपकी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और होता है 7 नंबर, जिसको कि हम बोलते हैं सिंबल, उसको क्या हम बोलते हैं, कनेक्टर, CONNECTORS, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर्स। ये बेसिकली इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, एक सर्कल यहाँ बनेगा आपका और दूसरा जो सर्कल ऊपर बनेगा और इसका एरो नीचे के साइड आएगा, और एक जो आएगा इसका कनेक्टर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये सिंबल जो आपके हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, बेसिकली कनेक्टर कहलाएंगे। तो इतना ही है बेसिकली फ्लो चार्ट में जो आपके यूज होते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एक एडिशन का प्रोग्राम बना के आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट ये जो दोनों कनेक्टर हैं इसको हम बोलते हैं नीचे चला गया,
ये जो आपके दोनों कनेक्टर हैं, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। इसको कहते हैं ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है, ऑन पेज कनेक्टर बेसिकली ये मान लीजिए आपने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बना लिया और आपको इसी के साथ दूसरा भी फ्लो चार्ट कनेक्ट करना है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये ऑन पेज कनेक्टर हो गया, ये हो गया ऑफ पेज। ठीक है, दोनों अलग अलग कंडीशन में यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा ए और यहाँ पे लिखा फिर से ए, तो एक बार इसको ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इसको ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये ऑफ करेगा। तो ये ऑफ और ऑन करने के लिए बेसिकली ये कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं, यानी एक से अधिक अगर आपको फ्लो चार्ट एक ही पेज में यूज़ करने हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये तो आपको होगा बेसिक फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बता दिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से पूरे काम करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा जो है टर्मिनल। टर्मिनल को हम किस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि हमको प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो छोटा छोटा बनाते हैं जिससे कि आपको सही से आए। मैं इसका ही उपयोग करता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए, ये आपका आएगा ओवल शेप में, जिसमें कि हम लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट आएगा, आप ये देखिए फ्लो लाइंस होती हैं, इनको कहते हैं फ्लो लाइंस। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद आपका इसमें आएगा इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं दो वैल्यू को एडिशन का, दो वैल्यू के एडिशन का प्रोग्राम यहाँ बना रहे हैं, यानी कि सी बराबर ए प्लस बी आपको निकालना है। तो इसको चार्ट में किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहला जो आएगा ये आपका टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट को किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से इसको अटैच करेंगे इस प्रकार से और तिरछे से बनाएंगे। इसमें हम क्या लेंगे, इनपुट एंड आउटपुट लेंगे। तो लिख देते हैं इनपुट, इसमें आएगा आपका इनपुट, क्या आएगा इनपुट में ए कॉमा बी। मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लें, क्योंकि माउस से ये बना रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो सकती है। ए कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा डिसीजन बॉक्स, जिसको बोलेंगे, जिसमें कि हम डिसीजन करेंगे कि हाँ ये जो कंडीशन है इसमें जाएगी वेरी होके, यानी कि इसमें जो कंडीशन आएगी सी बराबर वो आएगी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये होगी आपके डिसीजन बॉक्स। आगे देखते हैं। इसके बाद हमको उसका आउटपुट लेना है। तो आउटपुट और इनपुट बॉक्स आपका कॉमन होता है, तो उसका आपका आउटपुट किस प्रकार से बनेगा, सेम वही जो आपका इनपुट का बॉक्स बना था। इसमें हमको सॉरी इसमें हमको क्या करना है, प्रिंट करना है आपके आउटपुट को। तो इसको बनाएंगे इस प्रकार से तिरछा करके, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, हमको प्रिंट करना होता है। प्रिंट क्या करेंगे, सी को हमको प्रिंट करना है, जो कि सी बराबर ए प्लस बी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड पे जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम को हम स्टॉप करेंगे, तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम कौन सा प्रोग्राम का लेते हैं यहाँ पे, तो ओवल यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ओवल बना दिया। यहाँ पे आप लिख देंगे स्टॉप, स्टॉप लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं एंड। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो है पूरा फ्लो चार्ट इस प्रकार से बन के आएगा। समझ में आ गया। तो ये जो आपका पूरा है फ्लो चार्ट के जो डिसीजन बेसिक फ्लो चार्ट होता है, ए प्लस बी को जब हम ऐड करते हैं उसका जो एल्गोरिथमिक होता है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। लेकिन जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे तमाम चीज़ें लिखते हैं, प्रिंट अप, स्कैन अप, इंक्लूडिंग, ये सारी फाइलें लिखते हैं। लेकिन उसका जो उसके पीछे की जो एल्गोरिथमिक होता है, फ्लो चार्ट होता है, वो इस प्रकार से ही हम लोग डिजाइन करते हैं। इसके साथ ही एक और एक्स्ट्रा जो फ्लो चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनोटेशन। उसको हम जैसे कि जो कमेंट हम डालते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रोग्राम में दिखाया था, तो उसको किस प्रकार से डिजाइन करते हैं वो हम लोग देखते हैं। उसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से बनता है। इसमें आप लिख सकते हैं इनपुट हम करा रहे हैं ए कॉमा बी, या हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना है तो हेलो या कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जो सिंबल होगा आपका वो एक कमेंट डालने के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये कमेंट डाला, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमारा, तो ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है, माई फर्स्ट प्रोग्राम था। तो ये देखिए कमेंट डालने के लिए, इसमें जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कमेंट डालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्टार का। फॉरवर्ड स्लैश स्टार के साथ हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हाय, और इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे। ये आपका प्रिंट नहीं होगा, आपका देखिए हेलो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, लेकिन कमेंट आपका भी प्रिंट होके नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप जो ध्यान रखें। और इसका जो सिंबल होता है एलोग्राथमिक में वो इस प्रकार से होता है, डैश डैश डैश, इस प्रकार से इसको इस प्रकार से सिंबल को डिजाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका एनोटेशन कहलाता है, NOANNOTATION, एनोटेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है वो है फ्लो चार्ट का, सिंपल सा प्रोग्रामिंग का, मैंने आपको समझा दिया है। तो इसी प्रकार से आपके तमाम तरह के सिंबल इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक सिंबल है जो आपका सी लैंग्वेज का वो बेसिक सा चैप्टर है इसमें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बेसिक सा ही प्रोग्राम आपको समझा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वाली क्लास समझ में आ गई होगी।
इसी तरह से तमाम तरह के एग्जाम्पल होते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो बेसिक सिंबल थे वो मैंने आपको इसमें सारे समझा दिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।